बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। कब्ज़ गैस का जिन हज़रात को मसला है, एक छोटा सा टोटका बताता हूँ। इंशाअल्लाह कब्ज़ गैस का नामो निशान नहीं रहेगा। वो तरह तरह के नुस्खे आजमा चुके हैं, फिर भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ मैं बता दूं कि कब्ज़ गैस बनती क्यों है। इसकी मैं सबसे बड़ी वजह बताता हूँ। जब आप गर्म खुश्क या सर्द खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोश्त खोरी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि गोश्त से 60% गोश्त से कब्ज़ होती है। तो इसलिए गोश्त जब भी खाएं तो उसके साथ उसके 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। उसके तर चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आप जैतून का तेल लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म में तरी रहे, आपके जिस्म में लुब्रिकेट हो। और डाइजेस्टिव सिस्टम को लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। जब लुब्रिकेशन होगा तो आपकी जो अंतड़ियों की खुश्की है वो ख़त्म होगी। अंतड़ियों की खुश्की ख़त्म होगी तो आपकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। अंतड़ियों में खुश्की होगी तो तबखीर पैदा होगी, उससे गैस बनेगी। जब गैस बनेगी तो दिमाग को चढ़ेगी। अक्सर सर दर्द जो रहता है इसी वजह से रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ छोटा सा टिप। आपने करना क्या है कि आपने पालक लेनी है। पालक के पत्तों को आपने ग्राइंडर में डालना है। ग्राइंडर में डाल के उसका रस निकालना है। उसका रस निकाल के सुबह शाम आप पिए 10-10 मिलीलीटर। तो इंशाल्लाह 10-10 ml के इस्तेमाल से आप सिर्फ 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लें, कब्ज़ गैस का नामो निशान नहीं रहेगा। आप नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो इस्तेमाल कर लें वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दें, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बायसे मसरत होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।